हेलो एवरीवन। आज ज्योमेट्री शुरू करेंगे और ज्योमेट्री के बेसिक लेक्चर सीरीज का ये फर्स्ट लेक्चर है। ये लेक्चर ये तो नहीं कह सकते कि कैट के एग्जाम में इस लेक्चर से कोई क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन अगर कैट के लिए आपको मालूम है कि ज्योमेट्री कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर से हर साल लगभग 3 to 4 क्वेश्चंस आते ही हैं। तो जो 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं वो सारे मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन नहीं होते हैं। वो जो क्वेश्चन होते हैं वो इजी क्वेश्चन भी होते हैं। तो इजी क्वेश्चन होते हैं या डिफिकल्ट या मॉडरेट, किसी भी लेवल के क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपका थोड़ा बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये लेक्चर हमारा उस बेसिक लेक्चर सीरीज का पार्ट है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर में हम आपको अभी यहाँ पे क्या पढ़ाने वाले, यहाँ पे मैं लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद ट्रायंगल्स पे बात कर रहे होंगे, सर्कल्स पे जाएंगे, क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन्स पे जाएंगे और फिर सबसे लास्ट में 3D मेंसुरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले जो है वो है लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइंस एंड एंगल्स शुरू करने के पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि ज्योमेट्री की जो स्टार्ट हुई है, ज्योमेट्री की स्टार्ट कहां से हुई है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी भी चीज ज्योमेट्री की स्टार्ट कहां से हुई, उसके पहले आप ऐसे समझिए किसी भी चीजों की स्टार्टिंग कहां से होती है। जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि मैं चलने वाला हूं यहां से, तो मेरी स्टार्टिंग इस जगह से चलना शुरू होगा। ठीक है, अगर मैं आपको कहूंगा कि आप जहां पे हो वहां से चलना शुरू कर दो, तो आपकी भी वो स्टार्टिंग एक जगह होगी। तो वो सब क्या है कि मेरे चलने का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, आपके चलने का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, या किसी भी चीज अगर कहीं से स्टार्ट हो रही है तो वो एक पॉइंट से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहला वर्ड हमें ये मिला ज्योमेट्री में कि पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट वो चीज होती है जो जिस जगह से कोई भी चीज शुरुआत होती है। ठीक है, अगर मैं टेक्निकली इसको डेफिनेशन यहाँ पे देने की कोशिश करूं तो पॉइंट एक वो फिगर है जिसमें ना तो लेंथ होता है, ना तो ब्रेड्थ होता है, ना तो हाइट होता है, कुछ भी नहीं, कोई डायमेंशन इसके नहीं होता है। लेकिन ये एक बस बताते हैं कि यहाँ से कोई भी चीज स्टार्ट होने वाली है। अब ये पॉइंट मिला, अब जैसे ही मुझे पॉइंट मिलेगा तो उससे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ एक लाइन। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये मैं लाइन ड्रॉ कर दिया। तो जैसे ही मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगा, जैसे ही मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगा, तो लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे क्या सीन क्रिएट होगा कि एक लाइन है। लाइन क्या होता है? वैसा एक फिगर जिसपे इनफाइनाइट पॉइंट्स रहते हैं, उसको हम लाइन कहते हैं। अगर उसको मैं लाइन कह रहा हूं तो ये इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ये एक लाइन हो गया। ठीक, अब ये जो लाइन है, लाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब एक लाइन होता है तो उसको मैं दोनों ही डायरेक्शन में इंक्रीज करवा सकता हूं। लेकिन यहीं पे जब कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट होगी, यहां से एक ही डायरेक्शन में जब इंक्रीज करा रहा हूँ तो इसको कहते हैं रे। ठीक है, इसको कहते हैं, मैं इसको मैं कहता हूं लाइन। ठीक, कोई कोई प्रॉब्लम? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, एक लाइन है, एक रे हो गया। अब लाइन एंड रे के बाद यहाँ पे एक और चीज आती क्या है कि अगर मैं एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर दूं और इस लाइन पे कोई इंक्लाइंड एक और लाइन है, ठीक है, एक और लाइन है, तो जब ये लाइन क्रिएट हो जाएगा तो इस लाइन को यहाँ पे मैं एक एंगल बनाता हूं, तो इसको एंगल कहते हैं। तो एंगल क्या होता है कि इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन जो होते हैं वो एंगल होते हैं। अब एक सवाल यहाँ पे ये आता है कि सर आपने कहा कि इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस जो होगा वो एंगल होगा, तो ये बताइए कि कौन से इंक्लिनेशन की बात करनी, ये थीटा वाला जो मैं एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा हूँ वो, या फिर जो क्लॉकवाइज थीटा 1 होगा वो, कौन सा एंगल होगा? तो देखो बेसिकली दोनों ही एंगल होते हैं, पर जनरली जो मैं कंसिडर करता हूँ इंक्लिनेशन जैसे मैं लेना स्टार्ट करता हूँ तो जनरली हम इसको लिख के चलना शुरू करते हैं। थीटा 1 हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे उसको बेसिकली बताना पड़ेगा कि थीटा 1 मैं लेना चाहता हूं, तब जाके मैं उसको कंसिडर करूंगा। अदरवाइज अगर आपको मैं यहां से ऐसे लिख दिया कि ये ए ओ बी है, ठीक है, ए ओ बी है, और मैं आपको लिख दिया कि ए ओ बी का वैल्यू 630 डिग्री है, तो 30 डिग्री किसके इक्वल आप अज्यूम करेंगे? थीटा 1 के बराबर देखेंगे या थीटा के बराबर देखेंगे? तो इसका जवाब ये है कि इसका जो वैल्यू होगा वो थीटा के इक्वल होगा, ये थीटा 1 के इक्वल नहीं होगा। अगर थीटा 1 के इक्वल होगा तो उसको बताना पड़ेगा। जनरली हम लोग क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। ठीक, आई होप कि ये क्लियर होगा। इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक है, अब आते हैं ये टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, इसके बारे में मैं आपसे यही कहूंगा कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आप पहले बहुत अच्छे से इसको देख लो, और देखने के बाद इसका प्रॉपर नोट्स बनाना, जो आपको एग्जाम के टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक, और जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कैट में अगर आप देखेंगे तो इससे बाहर क्वेश्चंस ज्योमेट्री में जो
फॉर्मूले, जो थ्योरम्स, जो कुछ भी रिक्वायर्ड होगा वो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, टाइप्स ऑफ एंगल्स की अगर मैं बात करूंगा तो टाइप्स ऑफ एंगल्स देखते हैं कि कौन कौन से टाइप के एंगल्स होते हैं। तो सबसे पहले होता है अक्यूट एंगल। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि क्यूट है ये। क्यूट का मतलब क्या है कि अगर मैं अक्यूट एंगल की बात कर रहा हूं तो इसमें जो थीटा डिग्री होगा, थीटा जो होगा मतलब एंगल जो होगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा। ठीक, लेस देन 90 डिग्री होगा उसको हम अक्यूट एंगल कहते हैं। राइट एंगल की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो थीटा होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। अब अक्यूट एंगल 90 से छोटा है तो कैसे मैं इसको ड्रॉ करूंगा, ये एक लाइन हो गया और ये एक लाइन हो गया, तो यहाँ पे जो मैं ले रहा हूं दिस इज थीटा, तो ये थीटा जो है ये अक्यूट एंगल हो गया। ठीक, अगर मैं राइट एंगल की बात करूंगा तो ये एक लाइन है और इस पे एक और लाइन आ गया, तो लाइन आ गया तो ये जो बन रहा है एंगल इसको हम थीटा कह रहे हैं, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब अगर ऑब्ट्यूस एंगल की मैं बात करूं कि ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, तो ऑब्ट्यूस एंगल जो है, ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होता है कि 90 डिग्री से वैल्यू बड़ी होगी और 180 डिग्री से वैल्यू छोटी होगी, इसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह का डायग्राम ड्रॉ होगा। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, आप एक बार खुद से बताइए मुझे कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। अगर आप रिफ्लेक्स एंगल की बात करेंगे कि रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, तो रिफ्लेक्स एंगल बहुत सिंपल है। ठीक है, एक वैसा एंगल जो 180 डिग्री से तो ग्रेटर होगा लेकिन 360 डिग्री से स्मॉलर होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये 180 डिग्री हो गया, तो स्ट्रेट लाइन नहीं, ये रिफ्लेक्स है, दैट इज दिस वन, तो ये थीटा है, तो इसमें इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अगर मैं स्ट्रेट एंगल की बात करूं कि स्ट्रेट एंगल क्या होगा, तो स्ट्रेट एंगल एक जहां पे थीटा का जो वैल्यू है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं, एक ये पॉइंट है तो इसका जो वैल्यू है ये थीटा है। ठीक है, ये हो गया हमारा स्ट्रेट एंगल। कंप्लीट एंगल की जब मैं बात करता हूं तो जहां पे थीटा का वैल्यू 360 डिग्री होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक पॉइंट दिया, इस पॉइंट के चारों तरफ अगर आप घूम जाएंगे तो ये एक थीटा बनाता है और ये जो थीटा है ये 360 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि थीटा प्लस थीटा वन जो होता है वो 90 डिग्री है। अच्छा एक सेकेंड रुक जाओ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि थीटा वन प्लस थीटा का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। नो, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बोल रहा हूँ थीटा, अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे थीटा, तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री थीटा वन है और थीटा वन का कॉम्प्लीमेंट्री थीटा है। मतलब अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि थीटा का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा, एंगल ऑफ थीटा क्या है, तो ये आप कहेंगे थीटा वन। क्यों, क्योंकि जो एंगल है और जो कॉम्प्लीमेंट्री है इन दोनों का जो सम है ये होना चाहिए आपका 90 डिग्री, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर आप सप्लीमेंट्री एंगल की बात करेंगे तो अगेन वही चीज है, थीटा प्लस थीटा वन का जो वैल्यू होगा ये 180 डिग्री होगा। मतलब क्या है कि अगर मैं आपसे यहाँ पे ये पूछूंगा कि सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा क्या होगा, तो आप कहेंगे सिर्फ थीटा वन होगा। इसमें क्या कंडीशन होना चाहिए कि थीटा प्लस थीटा वन इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री आएगा, तब उसको हम कहेंगे कि वो सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक, आई होप कि क्लियर होगा। ये बहुत बेसिक चीजें हैं आई नो, लेकिन ये बहुत हेल्प करेंगी आपको आगे जाके जब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वहां पे सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री या कुछ भी इस तरह की चीजें अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो आपको वो बहुत ज्यादा फायदा करेगा। ठीक, आई होप कि आप इसको नोट कर चुके होंगे। ठीक, आगे चलते हैं। अब आते हैं कुछ और चीजें समझते हैं। दो और बातें यहाँ पे लिखी हुई है, एक बातें लिखी हुई है इंटरसेक्टिंग लाइंस और एक बातें लिखी हुई है पैरेलल लाइंस। सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या है कि मैंने दो लाइन ड्रॉ किया, दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे, कट कर रहे, इसका वैल्यू मैं ए बोल रहा हूँ, इसका वैल्यू बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक, अगर आप ध्यान से देखिए मैं आपको दोबारा से ये लाइन बनाता हूं ताकि आप समझ पाएंगे। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको इंटरसेक्टिंग लाइन पे लेके आता हूं, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहाँ पे क्या सीन है कि
मैं एक लाइन ले लेता हूं पहले, दिस इज वन लाइन, दिस इज टू लाइन, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। तो अगर आप देखेंगे तो इसको मैं ए बोल दिया, इसको मैं बी बोल दिया, ये सी है, ये डी है। अगर आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं एक काम करता हूं, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, इसको मैं पहले इरेज कर देता हूं, तो ये हो गया, खत्म हो गया। अगर खत्म हो गया तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक बात आपको बताई थी कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो इस पॉइंट पे जो एंगल बन रहे होंगे वो टोटल मिला के 180 डिग्री बन रहा होगा। ठीक, तो अगर मैं यहां से बोल रहा हूं कि ये थीटा है, तो आप बोलेंगे कि सर ये वाला ना 180 माइनस थीटा होना चाहिए फिर, क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। ये थीटा तो ये 180 माइनस थीटा हो गया। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं अभी यहां से फिर से इस लाइन को निकाल के ले आऊं, तो अब फिर से देखो, अगर तुम थोड़ी देर ध्यान से इसको देखोगे तो शायद समझ पाओगे। इस बार मैं क्या करता हूं ना, इस बार मैं इसको हटा रहा हूं। ठीक, इस बार मैं इसको हटा रहा हूं, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि सर अगर आप इसको हटा दीजिएगा तो ये सीडी जो लाइन है इस पे अगर बी अगर इस तरह से ऐसे आके मिल रहा है तो ये थीटा है, तो फिर से ये वाला जो वैल्यू होना चाहिए 180 माइनस थीटा डिग्री होना चाहिए। आई होप कि आप समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब मैं जो यहां से हटाया था इसको लेके आता हूं, और जब मैं इसको लेके आऊंगा तो अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि ये 180 माइनस थीटा हो गया, ये 180 माइनस थीटा हो गया, तो इसको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोल देंगे। ठीक है, इसको मैं क्या बोलूंगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल मैं बोलूंगा। अगर यहाँ पे मैं थीटा बोल रहा हूं तो फिर थीटा ये वाला भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, तो ये भी थीटा हो गया। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस जब होते हैं तो उसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक, ये थीटा है तो वो भी थीटा, ये 180 माइनस थीटा है तो ये भी 180 माइनस थीटा। आई होप कि क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा अभी यहाँ पे। अभी इसके बाद थोड़ा सा और मैं आगे चलता हूँ, और अभी मैं यहाँ पे एक लेके आता हूँ पैरेलल लाइंस। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम एक बार पढ़ते हैं पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस क्या होगा, पैरेलल लाइंस की अगर मैं बात करूं तो फिर से मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं। ठीक है, फिर से यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, दिस। ठीक है, और इस पे मैं एक इंटरसेक्टिंग लाइन भी ड्रॉ करता हूं। अभी यहाँ पे ध्यान से आप समझिएगा, अगर आप ध्यान से देखिए तो इसको मैं कह रहा हूं ए, इसको मैं कह रहा हूं बी, ये है हमारा सी और ये है हमारा डी। इसको हम कहते हैं ई और इसको मैं कह रहा हूं एफ। तो ए बी और सी डी, ए बी सी डी जो है वो पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, वैसे लाइन जो आपस में एक दूसरे से कभी ना मिले। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे एग्जाम्पल पूछूंगा तो एग्जाम्पल में आप क्या देंगे, जैसे सपोज करिए कि जो ट्रेन चलती है जिसपे पटरियां, ट्रेन की पटरियां आपस में कभी नहीं मिलेंगी। कॉपी में जो रूल्स बने होते हैं, जो लाइंस बने होते हैं, वो दो लाइन आपस में कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइंस का कुछ एग्जांपल हो गया। तो पैरेलल लाइंस पे क्या सीन है कि अगर कोई पैरेलल लाइंस है उस पे कोई इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर उसको कट कर रहा है तो इसमें कुछ कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे तुमसे मैं अगर कहूंगा तो तुमको मैं ये कह सकता हूं कि अच्छा अगर तुम्हें ऐसा है ना तो तुम एक काम करो, इसको सबको हटा देता हूं, पहले मैं ये जो है ये हटा देता हूं। ठीक, मान लो कि ये था ही नहीं। ठीक, ये था ही नहीं। अब अगर ये नहीं है अपने पास, अगर अपने पास अभी ये फिलहाल नहीं है, तो मैं इसमें से ये कह सकता हूं कि बी, अच्छा इसका कोई मैं नाम दे देता हूं, सपोज कर लो ओ। तो मैं इसको कह सकता हूं ना कि बी ओ ई का जो वैल्यू होगा, मतलब ये जो थीटा होगा, तो ई ओ ए इसका जो वैल्यू होगा ये 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। क्लियर है बात? अच्छा, अब अभी मैं आपको समझाया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब ये जो है वो थीटा का वैल्यू और ये जो है वो 180 माइनस थीटा हो जाएगा। आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, तो ये वैल्यू हो जाएगा। अब इसके बाद अगर आप ध्यान से समझेंगे, अगर आप इसके बाद ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पे क्या सीन क्रिएट होगा। अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि इसको मैं वापस लेके आए, इसको ऐसे सीजर से ऐसे कट करो। कट करने के बाद अगर तुम इसको उठा के इस पे एग्जैक्टली लेके आओगे तो आई होप कि ये वाला चीज ना दोबारा रिपीट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज जो है ये दोबारा से इस पे लाके एग्जैक्टली आप इसको बिठा सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे थीटा बोला था, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैं इसको पी बोल रहा हूँ, तो डी पी ई का जो वैल्यू होगा, अगर ये थीटा हुआ फिर से, तो ये वाला ही वैल्यू क्या होगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। फिर ये वैल्यू क्या होगा, ये थीटा हो जाएगा, और फिर ये वैल्यू क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। आई होप कि क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसमें कुछ कुछ चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती हैं क्योंकि आगे चल के ना हमें ये बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाला है।
तो अभी मैं यहाँ पे कुछ नोमेनक्लेचर करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं अभी कुछ नोमेनक्लेचर करना चाहता हूँ। ये इसको मैं 1 बोलता हूँ, इसको मैं 1 बोल रहा हूँ। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7 और ये है 8। टोटल मिला के 8 एंगल है जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर आप ध्यान से देखिए तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 का जो वैल्यू होगा ये 180 डिग्री होगा। आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 का जो वैल्यू होगा ये भी 180 डिग्री होगा। आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि एंगल 5 प्लस एंगल 6 का वैल्यू जो है ये 180 डिग्री होगा। एंगल 7 प्लस एंगल 8 का जो वैल्यू है ये भी 180 डिग्री होगा। ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? अभी आपको बताया कि एक अगर थीटा हुआ तो दूसरा 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे कोई एंगल आ रहा है तो वो एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो वहां से मैंने ये लिख दिया। अभी फिर से आप अगर देखेंगे, मैं दूसरा कंडीशन लिख रहा हूं कि अगर आप यहाँ पे कहेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 4 का जो वैल्यू है ये कितना होता है, तो ये 180 डिग्री होगा। एंगल 2 प्लस एंगल 3 का जो वैल्यू होगा ये क्या होगा, तो ये भी 180 डिग्री होगा। एंगल 5 प्लस एंगल 8 का जो वैल्यू होगा ये भी 180 डिग्री होगा। और एंगल 6 प्लस एंगल 7 का जो वैल्यू होगा ये भी 180 डिग्री होगा। आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा अभी आपको, ठीक है। आई होप कि अभी यहाँ पे आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक। अभी इसके बाद क्या सीन है, ध्यान से समझिएगा। एंगल 1 जो होगा वो एंगल 5 के इक्वल होगा। एंगल 2 जो होगा वो एंगल 6 के इक्वल होगा, ठीक है। एंगल 4 जो है वो एंगल 8 के इक्वल होगा। एंगल 3 जो है वो एंगल 7 के इक्वल होगा, ठीक है। आई होप कि क्लियर होगा। अभी इसके बाद एंगल 2 प्लस एंगल 5 का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 6 का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। इसके अलावा और भी मैं बहुत सारी चीजें लिख सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो मेरी जगह पे आप लिखना शुरू करें। आप वीडियो को पॉज करिए, आप पहले ये नोट करिए। नोट करने के बाद और किन किन के साथ आप रिलेशन देख पा रहे हैं, और अगर आप देख पा रहे हैं तो क्या आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो आप करिए, बहुत ज्यादा फायदा होगा। आई होप कि पैरेलल लाइंस भी क्लियर हो गया। पैरेलल लाइंस के इस रिलेशन का यूज हम आगे क्वेश्चंस में करते रहेंगे। जब भी जरूरत पड़ेगी तो मैं इस चीज का रेफरेंस लेके वहां पे वैल्यूज लिखता रहूंगा, ठीक। आई होप कि क्लियर होगा। यहां से आगे चलते हैं, ठीक है। पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस हमने फिनिश कर लिया। प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम थोड़ी देर बाद करेंगे। उसके पहले एक ये क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करिए और ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ अ पर्टिकुलर एंगल आर इन द रेशियो ऑफ 25 एंड 7। जैसे तो मैंने मान लिया कि ये कोई एंगल थीटा है, तो अगर थीटा है तो इस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पहले मैं लिखना चाहता हूं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, इसी थीटा का फिर मैं सप्लीमेंट्री एंगल भी लिखना चाहूंगा कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा उसका। तो अगर आप देखेंगे तो इस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री होगा 90 माइनस थीटा, और इसी थीटा का सप्लीमेंट्री अगर मैं लिखने बोलूंगा तो आप बोलेंगे 180 माइनस थीटा होगा। क्वेश्चन ने क्या कहा कि सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री, जो सप्लीमेंट्री एंगल है उस सप्लीमेंट्री एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ अगर रेशियो आप बनाएंगे तो 25:7 होगा। अगर आप इसको वापस से सॉल्व करने जाएंगे तो क्या होगा, 1260 माइनस 7 थीटा इक्वल टू 2250 माइनस 25 थीटा। तो अगर 25 को इधर लेके मैं आता हूं तो कितना हो जाएगा 18 थीटा, और फिर इसको मैं उधर लेके जाऊंगा तो 40 और 990, ठीक। तो ये कैंसिल हो जाएगा 55 टाइम। तो थीटा का जो वैल्यू है यहां से क्या आ गया, 55 डिग्री। तो एंगल पूछा था कि एंगल क्या होगा, तो एंगल हमने अज्यूम किया था थीटा डिग्री, तो इसका जो आंसर होगा वो 55 डिग्री होगा। आई होप कि क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा अभी आपको, ठीक। कोई डाउट नहीं होगा। अगर कहीं डाउट है तो एक बार आप खुद से सॉल्व करिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक। मैं आपको एक दूसरा मेथड बताता हूं, एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। पहले मान लो कि
ये 55 डिग्री इसका आंसर है। इसके जगह पे कोई भी लेते हैं, जैसे मान लो मैं एक नंबर ले रहा हूं 30 डिग्री। 30 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो क्या होगा, 90 माइनस 30 दैट इज 60 डिग्री होगा। और 30 डिग्री का जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो 180 माइनस 30 दैट इज 150 डिग्री होगा। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 90। आई होप कि क्लियर होगा ये बात। अब फिर से क्या और एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारा 40 डिग्री एंगल होता, इसका कॉम्प्लीमेंट्री 50 होता, 90 माइनस 40, इसका सप्लीमेंट्री 90 माइनस 40 सॉरी 180 माइनस 40 जो होता वो 140 होता। डिफरेंस फिर से कितना होता, 90। कोई भी वैल्यू ले लो तुम, कोई भी वैल्यू तुम सोचो, उसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालो, फिर उसका सप्लीमेंट्री निकालना, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो ऑलवेज ऑलवेज 90 ही होगा। ये बात 110% फिक्स है। तो इसका मतलब हमारे को यहाँ पे 25 और 7 दिया है सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का डिफरेंस, ये 25 यूनिट है, ये 7 यूनिट है। तो इसके बीच का मैं रेशियो देखना चाहता हूं। ठीक, मैं ये बस थोड़ा सा यहां से हटा देता हूं। इसके बीच का रेशियो मैं देखना चाहता हूं, तो रेशियो है 18 यूनिट। तो 18 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो 110% है कि वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक, तो जब ये 90 के इक्वल होगा तो एक डिग्री का जो एक यूनिट का जो वैल्यू होगा वो 5 डिग्री होगा। तो 7 यूनिट का वैल्यू जो होगा वो 35 डिग्री हो जाएगा। ये 7 यूनिट क्यों, क्योंकि जो भी थीटा होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री है 7, मतलब जो भी एंगल होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री है 35। तो एंगल क्या होगा, तो 90 में से 35 को माइनस कर दो तो 55 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। मैंने पहले एंगल नहीं निकाला, अभी पहले मैंने कॉम्प्लीमेंट्री निकाल लिया। कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के बाद मैं एंगल तक पहुंच गया। तुम चाहो तो पहले सप्लीमेंट्री निकाल लो, सप्लीमेंट्री निकाल के भी तुम जाओगे तो यहां से एंगल तक आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहां से आप एंगल तक पहुंच जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आई होप कि क्लियर है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के साथ, ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के साथ, पी आर जो है एंड क्यू आर जो है एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी बी एंड पी क्यू डी है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर पहले मैं बताता हूं आपको क्या होता है। जैसे मान लो कि ये मैं एक एंगल बनाया, दिस इज ए, दिस इज ओ, दिस इज बी। ये जो एंगल है ऐसा मैं कह रहा हूं कि ये 60 डिग्री का एंगल है। ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का है। तो अगर मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा, इसका मतलब इससे यहां से एक मैं लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर का साइन मैं ऐसे लगाऊंगा। इसका मतलब ये जो 60 था उसको बाइसेक्ट कर दिया, दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ये जो वैल्यू हो जाता है ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये जो वैल्यू होगा ये भी 30 डिग्री होगा। तो ये एंगल बाइसेक्टर इसको कहते हैं। तो जब एंगल बाइसेक्टर इसको कहते हैं तो इसका मतलब सीन क्रिएट क्या होगा कि यहाँ पे बोल दिया कि ये जो पी आर है ये एंगल बाइसेक्टर है, ये जो क्यू आर है एंगल बाइसेक्टर है। आई होप कि क्लियर होगा। अभी इसके बाद क्या बोला कि क्यू पी बी का बाइसेक्टर है पी आर और पी क्यू डी का बाइसेक्टर है क्यू आर। फाइंड द एंगल पी क्यू आर, मतलब ये एंगल पूछा है कब, जब क्यू पी आर जो है क्यू पी आर इसका जो वैल्यू है ये 25 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको पता है कि ये बाइसेक्टर है तो ये भी 25 डिग्री होगा। ठीक, अब देखना, अभी मैं आपको एक चीज समझाया था कि अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये जो एंगल हो जाता है 180 माइनस थीटा होता है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं थोड़ा सा पीछे लेक्चर में जो बताया था वो आप वापस चले जाओ। ये थीटा होगा तो ये 180 माइनस थीटा होगा, ये थीटा होता था, यानी इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री होता था। अगर ये दोनों 50 है तो मैं इसका वैल्यू निकाल सकता हूं, कैसे, 180 माइनस 50 यानी कि 130। अब क्योंकि बाइसेक्टर है तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो जब तुम 2 से डिवाइड करोगे तो विल गेट 65, यानी कि ये जो वैल्यू है ये 65 हो गया और ये जो वैल्यू है ये भी 65 हो गया। अभी अपने से क्या पूछा था कि फाइंड एंगल पी क्यू आर का वैल्यू जो है वो 65 डिग्री आ गया। आई होप कि क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अभी अगर कोई डाउट है वीडियो को आप पॉज करें, एक बार खुद से बनाने की कोशिश करिए, अदरवाइज अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई फिगर है, इसमें पी क्यू जो है वो एस टी के साथ पैरेलल है, पी क्यू जो है वो एस टी के साथ पैरेलल है, तो आर एस टी निकालना है, ठीक है।
तो RST निकालना तो मैं कैसे कैसे निकालूंगा, अगर मैं थोड़ा सा इसको इंक्रीज करा दूं, ठीक, ये पैरेलल है तो ऑफ कोर्स ये भी पैरेलल है, ये 63 है तो आप बोलेंगे कि सर ये भी तो 63 होगा फिर, ठीक है। अगर आपको याद हो, अगर मैं ऐसा कर दूं ये 63 होगा तो ये भी 63 हो जाएगा, ठीक है। वही चीज मैं कर रहा हूं यहाँ पे, 63 हो गया। अब ये वैल्यू जो है वो 15 है, तो ये वैल्यू निकाल लूंगा। ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। आपको एक चीज मालूम होगा कि अगर ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, अगर ये एक ट्रायंगल है, इसका वैल्यू अगर मैं बोल दिया कि 63 है, ठीक, इसका वैल्यू 63 है, ये वैल्यू 15 है और ये वैल्यू निकालना है, तो ये जो ट्रायंगल के आउटसाइड में जो ये एंगल बनता है, ये इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। 63 जो बनता है ये इन दोनों सम के इक्वल होता है, यानी कि अगर मुझे ये निकालना है तो इसका वैल्यू 63 माइनस 15 कर दूंगा तो निकल के आ जाएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसका वैल्यू जो है वो 48 डिग्री आएगा। इसका मतलब कि ये जो वैल्यू बन रहा है ये वैल्यू 48 डिग्री बन गया। आई होप कि क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब ये 48 डिग्री बन गया। अपने से बोला था कि ये पूरा एंगल बताओ RST, तो RST बताना था, तो देखो अगर ये पूरा स्ट्रेट लाइन रहता तो 180 डिग्री होता। अब 180 में 48 ऑलरेडी लिया हुआ है तो 48 माइनस कर देता हूं, तो 48 जैसे ही तुम माइनस कर दोगे तो 132 डिग्री RST का वैल्यू होगा। आई होप कि आपका क्लियर होगा, कहीं पे कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट है पिक्चर थोड़ा सा बड़ा बनाइए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें लिखने की दोबारा जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बेसिक लेक्चर सीरीज का ये पार्ट है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको मैं दोबारा से बना दूं, ठीक। आई होप कि क्लियर होगा। यहां से हम चलते हैं नेक्स्ट। एक और क्वेश्चन है, इन द फिगर AB इज पैरेलल टू CD एंड BE इज पैरेलल टू FH, व्हाट इज द FHE इक्वल टू, क्या होगा, ये क्वेश्चन है। एक काम करता हूं, पहले मैं इसका आपको फिगर बताता हूं और जब फिगर हम ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद मैं यहां से आगे चलूंगा कि एक्चुअली में होता कैसे। तो इसका फिगर मैं एक बार बना देता हूं। फिगर क्या है, कैसे है, ये A से B तक है और फिर C से D तक है, ठीक है। यहां से ऐसा आया है, ये है ऐसा, और फिर कुछ ऐसा, ये दोनों पैरेलल लग रहा है। दिस इज F, दिस इज H, दिस इज E, दिस इज B, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, ये है 50 डिग्री गिवन, दिस पैरेलल है दिस, और ये दोनों जो पैरेलल है इसके साथ है। ये वैल्यू गिवन है 60 डिग्री, ठीक है। ये वैल्यू जो गिवन है 60 डिग्री गिवन है, HEB ऐसा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक बार अभी आपके लिए है। ये क्वेश्चन मैं कंटिन्यू करूंगा अगले क्लास से। अगले क्लास की जब शुरुआत होगी तो पहले मैं यही क्वेश्चन बनाऊंगा, लेकिन उसके पहले आपसे जब ये क्वेश्चन बन जाए तो आप कमेंट सेक्शन में अपने आंसर को जरूर बताएंगे, ठीक है। आई होप कि क्लियर होगा अभी तक। अगर क्लियर है तो इसका आप नोट्स बना लीजिए। अगले क्लास में हम नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा और आगे शुरू करूंगा और ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। बहुत डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, बहुत बेसिक से पढ़ने वाले हैं, आपके हर एक सवाल का जवाब होगा। ज्योमेट्री में आप तभी स्ट्रांग हो सकते हैं जब आपके पास हर क्यों का जवाब हो, कि अगर मैं कह रहा हूं कि ये दोनों पैरेलल लाइन है, यहाँ पे जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, तो क्यों होगा, ये आपको सवाल करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ज्योमेट्री आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। आई होप कि क्लियर होगा। आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।